अच्छा। अच्छा, आज भी आ रहे हैं। चलिए। तो सी द लिफ्टिंग फ्रॉम हार्ट वाला वो। हाँ, ये मैं स्पीडली एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहले आप रिलैक्सिंग स्टेट में जाएंगे। 3 बार हम गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। दूसरा स्टेप होता है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में क्या होता है, हम अपने आई बॉल्स को यहाँ थर्ड आई की तरफ एकाग्र करते हैं। दोनों आई बॉल्स ऐसे यहाँ एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, नाक के पास, और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश रहती है। ये होती है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा हम 10 से 1 की काउंट तक बना के रखेंगे। मैं बोलती रहूंगी 10, 9, 8 ऐसे, और आपको सजेशंस देती रहूंगी। उसके बाद आपने कल्पना करनी है, आप पहाड़ी पर खड़े हो, आपने पंखों को फैला लिया है, और वहां से आप पहाड़ से उड़ते हुए, बादलों के अंदर से आप उड़ते जा रहे हो। अपने आप को उड़ते हुए आपने अनुभव करना है, क्योंकि आप हल्के हो गए हो, लाइट के बन गए हो, और आप उड़ते ही जा रहे हो। उड़ते उड़ते आपने ये देखा कि एक समय ऐसा भी आया कि आपके पंखों ने हिलना बंद कर दिया, लेकिन उड़ते ही जा रहे हो। वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेट उठती है कि जब हम कुछ भी प्रयास ना करें, फिर भी हम आप उड़ते ही रहें, फिर भी हम एक अच्छी पोजीशन में बने रहें। ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेट कहलाती है। उसके बाद ऊपर से उड़ते उड़ते हमने देखा कि धरती पर हमारी जो एम था वो पूरा हो गया है, और हम बहुत खुश हैं। हमने अपने जीवन में जो भी मेहनत करी, जो भी अपने एक्टिविटी करी, उससे हम उस स्टेट तक पहुंच गए हैं। और फिर हम धरती पर डाई मारेंगे, धरती पर वापस उतरेंगे। उतर करके पांचों सेंसेस से उस सीन को फील करेंगे। फिर हम एक साइलेंट प्लेस देख करके मेडिटेशन के लिए बैठ जाएंगे, और फिर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करते करते हमें बार बार ये देखना है कि एनर्जी हमारे टेलबोन से उठ करके ऊपर तक आ रही है, टेलबोन से उठकर ऊपर तक आ रही है। हार्ट सारे चक्रों को एक बार फील करते हुए, हार्ट तक आई, फिर विशुद्धि तक आई, फिर आज्ञा चक्र तक आई, फिर यूनिवर्स में मर्ज हो गई। ऐसा हमने मेडिटेशन के दौरान सोचते रहना है। बार बार इसी तरह ध्यान रखना है, फोकस यही रखना है। ओम चैंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ओम चैंटिंग में आप यही करेंगे कि एनर्जी उठ रही है और थर्ड आई से बाहर जा रही है, एनर्जी उठ रही है, थर्ड आई से बाहर जा रही है। इस तरह से हम करते चले जाएंगे, तो थर्ड आई एक्टिवेशन में मदद मिलेगी। ये सब आप अपने मेडिटेशन में करेंगे, और इधर से मेरा भी जो प्रोसेस मुझे करना होता है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। जो शक्तिपात का प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाइट लाइट जो है रूट चक्र से उठ रही है, बाहर जा रही है, थर्ड आई से निकल रही है, ये आप बार बार सोचें। लाइट लिफ्टिंग फ्रॉम लोअर चक्र टू अपर चक्र, बस ये हमारा एक प्रोसेस रहेगा, शक्तिपात का ये निर्देश है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शक्तिपात से पहले 1 मिनट, हाँ मैं आपको ये बता रही थी, शांभवी मुद्रा ये होती है, ये इस तरह से आईज हमारी ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती है। ये यहाँ पे देखना है करके ना, यहाँ पे हाँ देखना जी, है। हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए। यस। और हाथ की सांभवी मुद्रा ये है ना। हाथ की तो हाथ तो वैसे आप ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे ऐसे ही बस। हाँ, यस। लेकिन ये मेन मुद्रा यही है। ये जो शांभवी मुद्रा है ना, जब शांभवी मुद्रा बोले तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब मैं आपको उड़ने की बात कहूं कि आप पहाड़ी पर से आप उड़ने लग गए, तो फिर इस तरह से आपको अपने आप को विजुलाइज करना है कि आप फ्लोट कर रहे हो आकाश में। फिर उसके बाद हम ध्यान में आप बैठेंगे। आप सब तैयार हो जाएं अच्छे से। और ये म्यूजिक इसमें रिकॉर्डेड है, क्योंकि ये आप सुनेंगे, मैं इधर से अपना प्रोसेस शुरू करूंगा। तो आप सब बैठ जाएं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आईज हमारी बंद ही रहेगी, हाँ शांभवी बिल्कुल मुद्रा में बंद तो खुली रहेंगी। है। ना, बंद रहेंगी, और आंखें शांभवी आपने मुद्रा बंद में तो रखनी है। खुली है ना। सांभवी मुद्रा में थोड़ी सी खोल के ऊपर चढ़ा लेंगे आई बोल, बस। हाँ ठीक। आप नहीं, बंद करके इमेजिन करो ना, बंद करके इमेजिन करो, आप थोड़ा ऐसे देखें। हल्की 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 पलकें खुल जाए कोई बात नहीं, सांभवी मुद्रा में हल्की सी पलकें खोल के आपने आईज को ऊपर चढ़ा देना है, बस इस तरह से कर लेना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, सभी बैठ जाएं। और पुष्पा दीदी जी आए हैं, उनको भी नमस्कार। आप भी अपना एक अच्छी सी पोजीशन लेकर के बैठ जाएं, और हम स्टार्ट करते हैं। तो आंखें बंद करके आप बैठेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें।
मोबाइल या कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं देखना है और एक आरामदायक स्थिति लेकर के बैठ जाएं। अब आप केवल मुझे सुनते रहेंगे और जैसे जैसे मैं सजेशन दूं वैसे वैसे विजुअलाइज करते रहेंगे। अब आप पूरी गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और छोड़ दीजिए। शरीर को ड्रॉप करते जाइए। फिर से गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस लीजिए अंदर तक और छोड़ दीजिए। और कल्पना में देखिए कि मेरा शरीर बिल्कुल ढीला होता जा रहा है, एकदम गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। फिर सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और छोड़ दीजिए और फिर शरीर को गिराते जाइए। मन ही मन में कहिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से सांस लीजिए अंदर तक और छोड़ दीजिए। मन ही मन में कहिए शांत शांत शांत। कल्पना कीजिए आपकी बॉडी बिल्कुल शांत होती जा रही है। एक और गहरा सांस लें, पूरा गहरा सांस और छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को कंप्लीटली गिराते जाइए, नियंत्रण छोड़ते जाइए और अपने पूरे शरीर को एक बहुत रिलैक्स अवस्था में देखिए। एक और गहरी लंबी सांस लें, छोड़ दें और अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अब सांस को और धीमा कर दीजिए, बिल्कुल स्लो डाउन डाउन और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। दोनों आंखों की ऑईबॉल अपने थर्ड आई की तरफ कर दीजिए, भ्रिकुटी के मध्य की तरफ जहां आज्ञा चक्र है। अपने आज्ञा चक्र में देखने के लिए अपनी आंखों को, पुतलियों को ऊपर की तरफ चढ़ा दें। पलकें बिल्कुल नहीं झपकाएं और देखते देखते मन को सुझाव दें कि 10 से 1 की गिनती में मैं अल्फा स्थिति में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। ऊपर देखते जाएं, 10, ऊपर देखते जाएं, 9, आंखों में धीरे धीरे भारीपन छाता जा रहा है, भारीपन को आने दें। 8, आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही है। 7, कल्पना करना शुरू कीजिए जैसे कि आपने कोई नशा पी लिया हो। ऐसे कल्पना कीजिए जैसे नशा आपके ऊपर हावी होता जा रहा है। 5, आंखें धीरे धीरे भारी होकर पलकें गिरने को हैं। 4, पलकें और भारी होती जा रही हैं। 3, ऐसा लग रहा है जैसे अब पलकें गिर ही जाएंगी। तुम किसी गहरी नींद में डूबने वाले हो, ऐसा महसूस हो रहा है। 2, आंखें और भारी होती जा रही हैं, और भारी होती जा रही है। नशा और बढ़ता सा जा रहा है। 1, अपनी आंखें बंद कर लें और कल्पना करें कि तुम एक पहाड़ पर खड़े हुए हो। एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर खड़े हुए हो और सामने एक नीला आकाश फैला हुआ है, पूरा ब्लू कलर का, जहां कोई विचारों के बादल नहीं है,
ना काले रंग के ना सफेद रंग के। अब आपको कल्पना में देखना है कि आप जहां पर खड़े हुए हो, आपके 2 सफेद कलर के पंख हैं, बहुत ब्यूटीफुल वाइट कलर के पंख। ये आपकी क्षमताएं हैं, ये आपकी परामानसिक क्षमताएं हैं, आपके पोटेंशियल्स हैं। आपने कभी इनका उपयोग नहीं किया है, कभी इनको खोला नहीं है। आज के बाद इनको सक्रिय करेंगे और इनको खोलकर उठाएंगे। अब धीरे धीरे कल्पना देखिए कि आपने अपने पंख हिलाने शुरू कर दिए हैं। आप अपने पंखों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर रहे हो और अब कल्पना में देखते जाएं, आपके पंख आगे पीछे हिल रहे हैं, शरीर को शरीर से पीछे कर रहे हैं। आप धीरे धीरे पंख हिला रहे हैं आगे पीछे और मन ही मन में कहें कि मैं अपनी सारी परामानसिक शक्तियां आज सक्रिय करता हूँ या करती हूँ और इनको खोलता हूँ या खोलती हूँ। और धीरे धीरे एक्टिव करते करते अब उनको पूरा सीधा कर दीजिए। आप उनको पूरा सीधा कर दीजिए और पंखों को जोर जोर से हिलाते जाइए, अप एंड डाउन, ऊपर एंड नीचे हिलाते रहिए और अपने मन ही मन में कहें, मैंने अपनी सारी परामानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से खोल दिया है। अब मैं इनका भरपूर उपयोग करते हुए अपने जीवन को साकार करने की तरफ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आप धीरे धीरे कल्पना में देखते रहिए। पंखों को हिलाते हिलाते आपकी टांगें जमीन से ऊपर उठने लग गई हैं और जमीन से ऊपर उठते 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 आप धीरे धीरे आकाश की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे उड़ते जा रहे हो। अब आपने अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखा। महसूस करो कि आप धीरे धीरे आकाश की तरफ और ऊपर जा रहे हो और ऊपर से आप धरती के ऊपर देख रहे हो, जहां पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, जहां आपका गोल है, जहां आपका सपना है। आप धीरे धीरे उड़ते जा रहे हो। अपने मन ही मन में कहें, मैं अपनी सारी क्षमताओं को, अपनी सारी योग्यताओं को, सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी मनोकामना की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हूँ। मैं अपनी मनोकामना की तरफ दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं अपने सपनों की तरफ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा हूँ, रोज आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और फिर उड़ते उड़ते आप इतनी ऊंचाई पर चले गए कि आपने ऊपर जाकर हवा में तैरना शुरू कर दिया। अब कल्पना में देखें कि आप हवा में तैर रहे हो, फ्लोटिंग कर रहे हो और आप अपने से कहें कि मैं अपने जीवन की उस ऊंचाई पर जा चुका हूँ जहां पर सब कुछ अपने आप चल रहा है। अब मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम में जी रहा हूँ। आई एम लिविंग इन फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मैं आर्थिक स्वतंत्रता की हालत में हूँ। फाइनेंस फ्रीडम की स्थिति में जी रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता है, बस अब हल्का हल्का पंख हिलाकर ही अपने काम को चला लेता हूँ। अब सारा मेरा काम अपने आप होता है। अब मैं अपने हर स्वप्न को, मेरी हर इच्छा को साकार कर सकता हूँ। अब जमीन की तरफ देखें। ऊपर से आसमान में
से जमीन की तरफ देखें कि जो आपका सपना था वो धरती पर मौजूद है। उस सपने को देखिए, धरती पर वो सपना आपका पूरा हो चुका है। जो आपने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था वो पूरा हो चुका है और अब मौजूद है। अब आपने ऊपर से ही डाई मार दी और सीधे अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गए। अब आपने डाई मारी और नीचे अपने सपनों की दुनिया में पहुंचकर खड़े हो गए। नाउ यू आर इन योर ड्रीम वर्ल्ड। अब आप अपने सपनों की दुनिया में हैं। अब कल्पना में देखें, जो सपना आप चाहते थे, अपने जीवन में जो सपना पूरा करना चाहते थे, अब आप उसको एंजॉय कर रहे हो। अब आप उसको फील कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, अपनी त्वचा में उसकी वाइब्रेशन महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग द ड्रीम बाय योर 5 सेंसेस। 5 इंद्रियों से आप अपने सपने को अनुभव कर रहे हो कि सचमुच तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, वो आपको मिल चुका है। You are so happy with this now and you are so grateful to God. आप बहुत खुश हैं, बहुत ही कृतज्ञ हैं भगवान के प्रति। अब आपने बहुत कृतज्ञता जाहिर की और फिर उस सपने वाली जगह पर आप आनंद से घूम रहे हो। घूमते घूमते आप एक ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको बहुत सुखद अनुभव होने लगा, क्योंकि बहुत सुंदर सुखद शीतल मंद हवा चल रही है। चारों तरफ हरियाली है, बहुत सुंदर एक बगीचा है और आप उसके अंदर ध्यान करने के लिए बैठ गए। एक जगह चुनी आपने और आप ध्यान करने के लिए बैठ गए। आप अब ध्यान करने बैठ गए तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जड़ समाधि में चली गई और आपका पूरा शरीर एक स्टैचू बन गया। अब आप अपने शरीर को एक स्टैचू के रूप में देखो कि आपका पूरा शरीर भगवान बुद्ध की तरह स्टैचू बनकर बैठा है। अब समाधि लगी हुई है और हृदय के ऊपर आपकी सफेद सी आत्मा विराजमान है। कल्पना में देखें, आपकी एक सफेद कलर की ऊर्जा आत्मा के रूप में है जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और ऊपर उठकर धीरे धीरे तुम्हारे गले की तरफ जा रही है। बड़े आराम से मन ही मन में कहें, अब मेरी चेतना धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है और मेरे थ्रोट चक्र से होती हुई मेरी थर्ड आई की तरफ जा रही है, मेरे आज्ञा चक्र की तरफ जा रही है। और अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र की तरफ जाता हुआ देखिए। अपने आज्ञा चक्र के सामने उस सफेद सी एनर्जी को चक्राकार रूप में घूमते हुए देखिए। अपनी आत्मा को धीरे धीरे और ऊपर उठते हुए देखिए और कहिए, अब मेरी आत्मा ऊपर उठकर ग्राउंड चक्र की तरफ जा रही है। अब अपनी चेतना को ग्राउंड चक्र में देखिए और कहिए, ग्राउंड चक्र से ऊपर उठकर सीधे ऊपर परम चेतना की तरफ जा रही है और परम चेतना से जाकर मिल रही है। अब आपकी ये सफेद सफेद आत्मा ऊपर उठकर सीधे ऊपर परमात्मा से मिल रही है और मन ही मन में कहें कि जैसे बूंद जाकर सागर में समा गई है, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, चेतना परम चेतना से मिल रही है। एंड यू आर मर्जिंग विद द यूनिवर्स, यू आर मर्जिंग विद द यूनिवर्स एंड यू आर मर्जिंग विद द यूनिवर्स। आप पूरी तरह
यूनिवर्स के साथ एकाकार हो गए हो। और वहां पर एक ओम की ध्वनि चल रही है। आप पूरा ओम में डूब जाएं और अपने स्पाइन से उठता हुआ महसूस करें अपनी ऊर्जा। आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर स्पाइन में से होती हुई आपके आज्ञा चक्र से बाहर निकल रही है। ओम का ध्यान करते जाएं और ये इमेजिन करते जाएं कि आपके मूलाधार से एक ऊर्जा उठती है, मूलाधार स्पाइन में से होती हुई और सभी चक्रों को पार करती हुई वो ऊर्जा आज्ञा चक्र से बाहर निकल रही है। बार बार विजुअलाइज करें, बार बार अपना ध्यान मूलाधार पे लेके जाएं। मूलाधार से वो ऊर्जा उठ करके स्पाइन में से सारे चक्रों को पार करती हुई पहले स्वादिष्ठान को, मणिपुर चक्र को, अनाहत चक्र को, विशुद्धि चक्र को भेदती हुई ये ऊर्जा आज्ञा चक्र के अंदर से बाहर निकल गई। आज्ञा चक्र पूरा ओपन हो गया, एक्सपेंड हो गया। और ओम का ध्यान करते करते इमेजिन करते जाए, करते जाए।
अब आप अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। बंद आंखें रखते रखते अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर रख लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें और सिर के ऊपर रख लें। ओम की ध्वनि चलती रहेगी। आप मेरी बात सुन करके 2-4 इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलेंगे। अब दोनों हाथों का प्याला बना करके अपने दिल के पास, हृदय के पास, दोनों हाथों का प्याला बनाएं और हृदय के पास रखें। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लगा के रखेंगे। आज्ञा चक्र के ऊपर अपना दायां हाथ रखेंगे। अपना दायां हाथ आज्ञा चक्र पे रखेंगे। आंखें बंद। अब अपने दोनों हाथ हृदय क्षेत्र पे रख लें। अपने हृदय पे हाथ रख लें दोनों। अब आप रेकी शक्ति से संपन्न हाथ हैं आपके।
रेकी शक्ति आपके दोनों हाथों में, दोनों 10 उंगलियों में स्थापित है। और उसके पश्चात अपने दोनों हाथ अपने मणिपुर चक्र पर ला करके छोड़ दें, नाभि से थोड़ा ऊपर। दोनों हाथों को मणिपुर चक्र पे रख लें। आंखें बंद रहेंगी जब तक मैं ना कहूं। अब तुम एक एडवांस रेकी हीलर हो। रेकी शक्ति के तीनों सिंबल तुम्हारे भीतर हैं। दिव्य आत्माओं की उपस्थिति में मैं इस शक्तिपात को बंद करती हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। मेरी आत्मा तुम्हारे आत्मा का अभिनंदन करती है। हाथ जोड़कर सभी अपने सामने हाथ जोड़कर रख लेंगे और मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे। रेकी मास्टर, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, रेकी का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद और अपना खुद का धन्यवाद। रेकी शक्ति का धन्यवाद। और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए जोड़े रखेंगे और बोलेंगे, मेरे दोनों हाथ रेकी शक्ति से ऊर्जान्वित हाथ हैं। मेरे दोनों हाथ रेकी शक्ति के हाथ हैं। मेरे दोनों हाथ रेकी शक्ति के हाथ हैं। मेरे दोनों हाथों में रेकी शक्ति सक्रिय है। मेरे दोनों हाथों के बीच में रेकी शक्ति का प्रवाह हो रहा है। दिव्य ऊर्जा दोनों हथेलियों के बीच में प्रकाशमान हो रही है। और इस शक्ति से मैं अपना भी भला कर सकती हूँ और सबका भला कर सकती हूँ। इस शक्ति से मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकती हूँ और सबको भी स्वस्थ रख सकती हूँ। इस शक्ति से मैं अपना भी भला कर सकती हूँ और सबका भी भला कर सकती हूँ। हे रेकी शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और अभी आंखें बंद रखेंगे और एक मंगल मैत्री प्रार्थना करेंगे। इस बहुत दिव्य इस प्रोग्राम के बाद हम सबके भले की कामना करेंगे और एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना हम शुरू करेंगे। और धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलते तेरा मंगल, तेरा मंगल, बना सकते हैं। तेरा मंगल गाना चाहे मन हो ये रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो ये रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो ये रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो ये रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो ये रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो ये रे। अंतर मन की गांठें टूट
घर घर शांति समोय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को रगड़ेंगे और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें। पूरे चेहरे के ऊपर हाथ घुमाते हुए अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट कर आ जाएं और आंखें खोल लें। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक सुंदर से इस प्रोसेस में से हम गुजरे। अगर अच्छा लगा हो, आपका दिल से धन्यवाद। आनंद आया हो तो बोल दीजिए मजा आ गया, आनंद आ गया। मैंने सब मेरे ड्रीम अचीव किए, सब ड्रीम अचीव किए, और तब सामने दिखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा लगा बहुत। मेरा पूरा विजन ना, पूरा विजन, और हाँ उसके जी, मैंने एंड तक मेरे दिखा, एंड तक मुझे रास्ते मिल रही। वाह, थैंक यू। कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। अपने गुरु ने आज अपने की मेरे को रिकॉर्डिंग भेजना मैंने है। मैंने तो पता है क्या करा, जो माला मंगाई हुई है ना, ये अपने हाथों में रखी, मैं तो अपने आप ही बैठी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा, हो गई चार्ज फिर वो तो। चलिए, हाँ, अभी हम क्या करेंगे, अब ये रेकी का पूरा प्रोसेस हुआ, शक्तिपात हुआ, और आप एडवांस रेकी हीलर सेकंड लेवल के तीनों सिंबल आपकी उंगलियों में, आपके हाथों में प्रस्थापित हुए हैं। अभी मैं वो सिंबल आपको बताऊंगी कि कौन से सिंबल हैं वो, उनका क्या यूज क्या है, वो हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने पानी का गिलास पास में रखा होगा, उसको हम चार्ज करेंगे उन सिंबल से। आप एक बार हाथ में पास ले, में। हाथ में पानी का गिलास ले ले, बाएं हाथ में। हाँ जी, ऐसे लेफ्ट हैंड में रख लेंगे और राइट हैंड इसके ऊपर रखेंगे एक बार। और इसमें सिंबल अभी आपने तो सीखे नहीं है, मैं ही डाल देती हूँ सभी के गिलासों पर। ऐसे ही ये चौकोरे सिंबल होता है, इसको हम ऐसे डाल दिया इसके अंदर। और ये शुद्ध हो, ऐसी कामना करेंगे कि शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर एक बार फिर से सिंबल डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। फिर एक बैलेंसिंग सिंबल डालेंगे, शांत हो संतुलित हो संतुलित हो संतुलित हो। और इसके ऊपर 5 सेकंड तक हाथ को रखेंगे ऐसे। और 11 बार इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, इसके ऊपर हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और बस एक बार इसको हाथ ऊपर रख के, और ये एवरेकी चार्ज वाटर है। जो भी हम अफर्मेशन करेंगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, ये कहते हुए इस पानी को पी लेंगे। अच्छा, अभी हम जो आपने कॉपी पेन रखा है साथ में, व्हाइट बोर्ड में से करती हूँ शेयर। चौकुरे बनाना सीखते हैं अब।
ये अपना एक व्हाइट बोर्ड हमारे सामने आ गया है। इस पे हम चौकुरे बनाएंगे। आप सब अपनी कॉपी में, नोटबुक में पेन से बनाएंगे। तो हम इसमें अब बना रहे हैं। पेन ले लिया है हमने। अब इसमें क्या करेंगे, एक सेवन बनाएंगे। सेवन, ये बन गया। ये सेवन बन गया। सेवन बना के इस सेवन के पीछे से तीन, 3.5 सर्कल लगाएंगे ऐसे करके। ये ऐसे 3.5 सर्कल लगा ले। यहाँ पे इसको ऐसे खत्म कर। ये बनाए आप 3.5 सर्कल पेन से अपने नोटबुक में। 3.5 सर्कल बनाए। पहले वो बनाए सेवन। सेवन के पीछे से 3 बार घुमा दे इसको। बस 3.5 बार घुमा के रोक दे। 3.5 बार तो घुमाना ही है, ज्यादा 1-2 सर्कल और हो जाए तो कोई चिंता की बात। 3.5 जरूरी है। तो ये बन गया हमारा चौकुरे। इसको हम बोलेंगे चौकुरे। ये है चौकुरे। ये चौकुरे इसका नाम है। इस सिंबल को बनाए कम से कम भी 10 बार अपने नोटबुक में बनाए। 7 बनाए, 7 के पीछे से 3.5 सर्कल बनाए। 8-10 बार अपने नोटबुक में बनाए और फिर मुझे दिखाएंगे। ये बना लिया आपने। हम स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। तो बना रहे हैं सभी। गुड। कुसुम जी ने तो बना लिया। वेरी गुड। आज सुदेश मैम ने भी बना लिया। 7 बनाया और 3.5 सर्कल। बस 8-10 बार इसकी प्रैक्टिस। क्योंकि ये हमें बनाना है, बार बार यही बनाना है। चाहे रेकी में हम ग्रैंड मास्टर लेवल तक चले जाएं, चौकुरे हमेशा बनेगा। हर हर रेकी के शक्ति के शुरुआत में ही सबसे पहले चौकुरे बनेगा। क्योंकि ये बेसिक सिंबल है और पावरफुल सिंबल है। इसी से हम प्योरीफाई करते हैं, इसी से हम हील करते हैं, इसी से प्रोटेक्शन डालते हैं, इसी से हम चार्ज करते हैं किसी चीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। चलिए, अब आपने पेन से तो बना लिया। अब हम इसकी प्रैक्टिस हवा में करेंगे। कैसे करेंगे? तो 4 तरीके से बनाते हैं हम कोई भी सिंबल। संगीता जी बनाया आपने? अच्छा, बनाइए बनाइए। गुड। कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा। बिल्कुल नजदीक करो कैमरे के, फिर दिखेगा। यस, बिल्कुल ठीक, बढ़िया बना लिया। अब हम इसको हाथ से बनाएंगे। देखो, पूरे हाथ से। पूरा हाथ सामने लाए, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड को ऐसे रिसीविंग मोड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को रिसीविंग मोड में, और राइट हैंड से इसको बनाएंगे हम। 7 बनाया और 3 बार घुमा दिया पूरे हाथ से। और फिर 3 बार प्रोजेक्ट करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये तरीका है इसका प्रोजेक्ट करने का। पूरा बनाया, 7 के पीछे से 3 सर्कल, 3.5 सर्कल, और बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए, और अब बनाएंगे शुरू की 2 उंगली से। पहली 2 उंगली से बनाएंगे। 7 बनाया, पीछे से घुमा दिया। हवा में ही ज्यादा बनता है ये लो, घुमा दिया पीछे से। और फिर बोलेंगे चौकुरे। और चौकुरे प्रोजेक्ट कैसे करते? पूरे हाथ से ऐसे, इस पोज में हाथ को रखेंगे, थोड़ा सा बीच में से उभरा हुआ ऐसे। ये कप मुद्रा है, कप मुद्रा। तो कपिंग मुद्रा से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। बना करके 2 उंगली से बनाओ चाहे हाथ से बनाओ, इसको बनाया फिर प्रोजेक्ट करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। तब अगली बात बाद में बोलेंगे, पहले ही करना है। अच्छा, 2 तरीके। फिर ये तीसरा तरीका, हंस मुद्रा। इससे भी हम बना सकते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल रहे उससे बना लेना। 7 बनाया, 7 के पीछे से घुमा दिया और बोल दिया चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चौथा तरीका, पूरे हाथ से, सारी उंगलियों से।
पांचों उंगलियों को मिला के बना दो चोकुरे। फिर प्रोजेक्ट ऐसे ही, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, 4 तरीके हो गए। अब और एक तरीका ये होता है, मान लीजिए हम कहीं बाहर गए हुए हैं और सबके बीच में हम ऐसे ऐसे नहीं भी करना चाहें, तो बहुत बढ़िया तरीका है, अपना इस थर्ड आई में कल्पना करें, इसकी थर्ड आई से बना दें। थर्ड आई में से मान लो कोई व्हाइट सी रोशनी निकल रही है और वो लिख रही है, ऐसे सोचते हुए बना दें, बस बन गया चोकुरे। क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन तो यहाँ होती है, सारी विजुअलाइजेशन यहाँ होता है, तो हम थर्ड आई से बना सकते हैं। जहां पे भी मान लो हमें जरूरत है, बाहर कोई बाहरी ऊर्जा है और हमें लगता है यहाँ पे शुद्ध कर दे इस हवा को, ये वायुमंडल को, तो हम वहां से बनाया थर्ड आई से चोकुरे और मन ही मन बोल लिया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई द एनवायरमेंट, प्योरीफाई द एनवायरमेंट, बस ये तरीका। और मान लीजिए पानी, हम कहीं गए हैं, पानी लिया है, हम उस पानी को चाहते हैं कि चोकुरे डाल लें, तो किसी के बाहर हम इसको नहीं दिखाना चाहते कि हम चोकुरे डाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जीभ के अंदर ही अंदर डाल देते हैं, जीभ से मुंह के अंदर डाल देते हैं, मुंह बंद है, जीवा से ही चोकुरे बना लिया और धीरे से फूंक मार दी। अब चोकुरे का प्रभाव वहां चला गया। तो इस तरह से हम इसका यूज जीवा से बना सकते हैं, थर्ड आई से बना सकते हैं, 4 तरह से हाथ के पोजीशन है उनसे बना सकते हैं। ये चोकुरे का बनाने का तरीका है। और इसके हम बना हुआ का इसके लाभ मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या किस तरह से हम बनाते हैं इसको। हम्म तेरा हम्म, ये है चोकुरे। ये चोकुरे ऐसे व्हाइट कलर की रोशनी से बनता है। सिंबल नंबर 1 है, ये शक्ति का सिंबल है, सफेद रंग है इसका, और बहु उपयोगी सिंबल है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और तुरंत उपचार के लिए असरकार सिंबल। अब उपचार कैसे कैसे करने हैं वो मैं बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं, वो सारे मैं आपसे अब बताने आगे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये चोकुरे को बनाने का ये जो तरीका है वो वही है, 7 बनाया, पीछे से 3 बार 3.5 बार घुमाया और चोकुरे बन गया। इसका जो मीनिंग है चोकुरे का वो है ओ पावर कम हेयर, और एक की पावर कम हेयर, पावर क्रिएट कर सकता है ये, प्योरीफाई कर सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। यू कैन एम्पावर समवन, किसी को भी आप इससे एम्पावर कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, इससे एकदम से ओरा बढ़ता है। हम अभी इसका फील भी करके देखेंगे कि इसके बनाने से हमारी पावर कैसे बढ़ जाती है। ये दोनों हाथों से बनाए तो हम ये डायरेक्शन बदल जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कहीं से भी बन जाए, ये इक्वल बेनिफिट रहता है इसका। अब एक चोकुरे होता है लंबा चोकुरे, ये आप देख रहे हो लंबा चोकुरे, ये तो था एक सिंपल चोकुरे। दो तरह से चोकुरे बन रहे हैं, चोकुरे नंबर 2 है लंबा चोकुरे। ये 7 बनाया और एक स्प्रिंग की तरह नीचे ले आए, फिर उसको स्प्रिंग की तरह नीचे 3-4 सर्कल लगा के नीचे छोड़ दिया, तो ये बन गया लंबा चोकुरे। तो इसके क्या लाभ है, ये आभा मंडल की सफाई में बहुत काम करता है। यानी जैसे बॉडी हम खड़ा है कोई, तो उसकी हमें सफाई करनी है आभा मंडल की, तो उसके सामने से हम इस चोकुरे को डालते जाएंगे पूरे बॉडी पर नीचे तक। और वही बात, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई द ओरा, प्योरीफाई द ओरा, प्योरीफाई द। किसी व्यक्ति में कमजोरी है, बॉडी पेन है, शुगर है, बीपी है, बुखार है, तो उसका फुल बॉडी ओरा को क्लीन किया जाता है, और उसमें हम ये लंबा चोकुरे डाल देते हैं, सामने से पूरी बॉडी पे डाल देते हैं, सिर से पैर तक लंबा चोकुरे बनाएं और भावना करें चोकुरे चोकुरे चोकुरे। इस व्यक्ति का नाम बोलकर आभा मंडल को क्लीन करेंगे कि इस व्यक्ति का आभा मंडल क्लीन हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, और आभा मंडल को शुद्ध करो, शुद्ध करो, भारी ऊर्जा को समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, और अंत में सारी भारी ऊर्जा को धरती में झाड़ देंगे शुद्ध होने के लिए। ऐसा 3 बार करेंगे, बनाया चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, धरती में झाड़ दिया, और फिर से बनाया, फिर से झाड़ दिया। और इस तरह से हम 3 बार सामने से, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से, और 3 बार पीछे से। यानी एक व्यक्ति का ओरा क्लीन करना है तो हमें 3 3 3 12 बार हो जाता है।
3 बार हम सामने, दाएं साइड, बाएं साइड और पीछे से, ऐसे हम ओरा को क्लीन कर देते हैं। और अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, तो पूरी रीढ़ पर भी हम चौकुरे बना देते हैं, लंबा चौकुरे। और उसको भी ऐसी भावना करेंगे, पहले वो आभा मंडल क्लीन करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई द एनवायरमेंट, प्योरीफाई द ओरा बैक, बैक ओरा को क्लीन करें, क्लीन करें। फिर दूसरी बार डालेंगे तो हम कहेंगे हील हील हील, इस तरह से। तो रीढ़ की हड्डी में लंबा चौकुरे बनाकर रेकी देने से बहुत लाभ होता है। ये स्पर्श करके बनाते हैं या दूर से नहीं हाथ नहीं, कर? ये दूर से बनेगा ये, बस बिल्कुल दूर से बनता है। और दूसरा सिंबल, दूसरा सिंबल अब आपके सामने ये बना हुआ है। 2 ट्रायंगल हैं, एक की नोक ऊपर की तरफ है, एक की नीचे की तरफ। ये जो वन डायरेक्शन दी हुई है ऐसे बना करके, ये भी अब पेंसिल से बनाएं, पेन से बनाएं पहले अपने उस पे, अपने नोटबुक पे बना ले पेन से। एक एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ऊपर की तरफ नोक है इसकी। दूसरा नीचे से स्टार्ट करके 1 2 3, नीचे से स्टार्ट करके 4 5 6, जो सारी जो ये साइड्स हैं ये डायरेक्शन से दिख रही हैं। इसी तरह से अपनी नोटबुक में हम बनाएंगे 2 ट्रायंगल आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए। ये तो ये शिव शक्ति का सिंबल है, बैलेंसिंग सिंबल है। ये ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। इसका नाम है सेहेकी, सिंबल नंबर 2। सेहेकी भी हम बहुत बार बनाते हैं, जब भी हमें बैलेंस करना हो, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना हो, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना हो, बैलेंसिंग सिंबल बार बार हम बनाते हैं। ये सिंबल 2 प्रकार से बनाया जाता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। और ट्रेडिशनल तो जापानी लैंग्वेज में एक सिंबल है ये। तो उसके बाद फिर रेकी मास्टर्स ने इसका अभ्यास किया शिव शक्ति का, क्योंकि ये हमारे भारतीय ग्रंथों में बना हुआ बहुत जगह मिला। तो ये इसको ज्यादा बार बार बनाया जाता है, ये सिद्ध हो गया है ये सिंबल। तो इसका बहुत यूज अब यही हो रहा है हमारे इसमें। मॉडर्न डिजाइन से ये बनता है, सिंबल संतुलन है, ऊर्जा को संतुलित करता है, भारतीय परंपरा के ग्रंथों में पाया गया। इसका रंग है पिंक। इसको जब भी बनाएंगे हम पिंक रंग की ऊर्जा का ध्यान करके बनाएंगे कि पिंक रंग की ऊर्जा बैलेंसिंग ऊर्जा है, वातावरण को शांत और संतुलित करती है और हमारी भी ऊर्जा को शांत और संतुलित करती है। ये हो गया सेहेकी। बनाए आप सभी ने? तो आपने पेन से बना लिया सभी ने? हाँ बना जी, हाँ वेरी गुड, हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत अच्छा बना लिया। अब उसी तरह से इसको भी 2 उंगली से बना के देखेंगे ऐसे, एक बार ऊपर से स्टार्ट करके, ऊपर और फिर नीचे से स्टार्ट करके। तो फिर बोलेंगे सेहेकी सेहेकी सेहेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। 2 उंगली से बनाया, 5 उंगलियों से बनाया, बीच की 2 उंगली अंगूठे से बना सकते हैं, पूरे हाथ से बना सकते हैं। हाथ के तो 4 पोज हैं, उनसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग सिंबल का अभ्यास करना है। और इसके बाद ये जो एक और आप देख रहे हो आगे, सेहेकी का प्रयोग चौकुरे के साथ सैंडविच की तरह, मतलब सैंडविच में जैसे बीच में 2 ब्रेड में बीच में लगाते हैं, उसी तरह से सेहेकी को चौकुरे के बीच में लगा करके तब हम इसका यूज करते हैं। पहला चौकुरे प्योरिफिकेशन के लिए है, सेहेकी हो गया बैलेंसिंग के लिए, और दूसरा चौकुरे हो जाता है चार्जिंग के लिए। 1 + 2 1, 1 to 1 क्या मतलब, 1 माने पहला सिंबल, 2 माने दूसरा सिंबल, 1 माने फिर पहला, 1 to 1। इसको 1 to 1 भी बोल देते हैं, 1 to 1 डाल दो तो यानी चौकुरे सेहेकी चौकुरे डाल दो। तो ये इस तरह से हम तीनों सिंबल इकट्ठे भी डालकर यूज करते हैं। इसमें पहला चौकुरे प्योरिफिकेशन के लिए, फिर संतुलन के लिए, फिर चार्जिंग और स्ट्रेंथन और हील के लिए। और इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। प्रैक्टिकल इसका कैसे करना होता है, हम अपने 4 अंगों पर इसका हम डेली, अब जैसे अभ्यास हमने 24 पार्ट की हीलिंग की थी, उसी तरीके से हम इन 2 सिंबल्स का प्रयोग अपने ऊपर करेंगे डेली। 5 मिनट लगेंगे, या 5 मिनट एक जगह लगे तो 10 से 15 मिनट में आप इसकी
कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ब्रेन पे डालते हैं, चौकुरे डालेंगे पहले, फिर सेहेकी डाल लेंगे, फिर से दोबारा चौकुरे डाल लेंगे, और फिर हम यहाँ पर हाथ को रोक के रखेंगे दोनों साइड ब्रेन पर, क्योंकि तीन सिंबल हमने डाल लिए, 2 चौकुरे एक सेहेकी। और फिर हम ये भावना करेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे राइट और लेफ्ट ब्रेन को एनर्जाइज करो, एक्टिवेट करो, स्ट्रेंथन करो। ये भावना करते करते हम अपने हाथों को यहाँ रोक के रखेंगे 5 मिनट तक। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरी एनर्जी जा रही है, बैलेंस भी हो रहा है, हील भी हो रहा है, एक्टिवेट और स्ट्रेंथन भी हो रहा होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र पर भी तीनों सिंबल डाल करके, और फिर हम आज्ञा चक्र को भी इसी तरह चार्ज करते रहेंगे, प्योरीफाई, बैलेंस एंड हील। फिर उसके बाद विशुद्धि हृदय चक्र पर डालेंगे, और फिर मणिपुर चक्र। इन तीनों तीनों सिंबल का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसको हम चारों भागों पर डाल करके वो हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैं करवा दूंगी अपना आपके साथ साथ ही। अभी हम एक बार सिंबल्स को देख लें, फिर हम करेंगे। तीसरा सिंबल, 3 ही सिंबल सीखने हैं सेकंड लेवल में। ये तीसरा सिंबल भी बिल्कुल आसान है। इसका नाम है होन शा जे शो नेन। आप लिख सकते हैं इसको, होन शा जे शो नेन, होन शा जे शो नेन। ये है रेकी शक्ति से कनेक्शन बनाने वाला सिंबल। जब भी हम डिस्टेंस रेकी करेंगे, क्योंकि हमने दूसरे लेवल पर डिस्टेंस रेकी सीखनी होती है, ये डिस्टेंस रेकी का सिंबल है। हम कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, चाहे इंग्लैंड बैठा, चाहे अमेरिका बैठा, चाहे केरल में बैठा, चाहे दिल्ली में बैठा, चाहे कहीं हो, दूर कितनी भी दूर हो, दूरी तो खत्म है। यहाँ पर हम एक एनर्जी फील्ड से जुड़ करके, सूक्ष्म स्तर पे जुड़ करके, यहाँ पे दूरी का तो नाम ही नहीं रहता फिर कुछ भी। हम ऊर्जा से जुड़ते हैं, सूक्ष्म स्तर से जुड़ते हैं, एनर्जी लेवल से जुड़ते हैं। तो हम ये सिंबल बनाएंगे, इसका नाम होन्सा जी शोनिन है। पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, 7 बनाएंगे, फिर बनाएंगे एल, यानी स्क्वायर बन गया, 7 बनने से, एल बनने से स्क्वायर बन गया। फिर उसके अंदर देखो, जहां से ये टच कर रही है लाइन अंदर वाली, क्लॉकवाइज घुमाते हुए वही 3.5 सर्कल में इसको अंदर लाते हुए खत्म। ये बनाएंगे, ये भी मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाऊं तो व्हाइट बोर्ड पे बना लेते हैं। व्हाइट बोर्ड ले आते हैं हम, एक मिनट शेयर कर दें, पहले शेयर कर देते हैं व्हाइट बोर्ड। ये आ गए। तो ये चौकुरे बनाया था हमने, और अब हम इसको चौकुरे को यहाँ से, इरेजर कहाँ है, इससे मिटा देते हैं। और हाँ, अब बनाएंगे सेहेकी। सेहेकी के लिए पेंसिल कहाँ है, अभी पेंसिल लेनी पड़ेगी, ड्रॉ करना है तो हम चलो ले लिया। तो अब हम इसको बनाएंगे सेहेकी ना, ये क्या बना रहे हैं हम, साजेशन। ये 7 बना लिया, और फिर हम यहाँ से बनाएंगे, ये बना दिया, एल बन गया, ये स्क्वायर बन गया। फिर हम यहाँ से इसको टच करते हुए, और सारे इसकी साइड्स को टच करते हुए सर्कल बनाते जाएंगे। ये सर्कल बनना शुरू हो गया है, और 3.5 सर्कल बनाएंगे, बस ज्यादा बन जाए पर 3.5 तो बनेंगे ही बनेंगे। ये हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते यहाँ आके रोक देंगे। ये बन गया हमारा होन्शा जे शोनेन। जब कनेक्शन करना है डिस्टेंस रेकी में, तो हम बनाते हैं होन्शा जे शोनेन। होन्शा जे शोनेन बनाया, और बोलेंगे होन्शा जे शोनेन, होन्शा जे शोनेन, होन्शा जे। कनेक्ट द एनवायरमेंट विद रेकी पावर, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। किसी व्यक्ति की रेकी करनी है तो उसके उसके थर्ड आई में ये बनाकर उसको, चेहरे को भी मैं सिखाऊंगी थर्ड रेकी कैसे करनी है, डिस्टेंस रेकी कैसे करनी है, कैसे कनेक्शन बनाना है। अभी हम सिंबल सीख रहे हैं, फिर हम स्टेप वाइज सारी चीजें सीखेंगे, कई तरह की रेकी करना इसमें हम सीखेंगे। और वो कनेक्ट द एनवायरमेंट, कनेक्ट द एनवायरमेंट विद रेकी पावर, क्योंकि जब भी हम रेकी करने लगेंगे तो एनवायरमेंट को चार्ज करेंगे, खुद को चार्ज करेंगे,
और अगले व्यक्ति जिसकी रेकी करनी उसको भी हम कनेक्शन बना करके शुरुआत करें। तो कनेक्शन के लिए ये सिंबल है। ये जब एक एक की प्रैक्टिस कराऊंगी ना सामने, आप स्लाइड खत्म करके फिर हम सामने प्रैक्टिस करेंगे इसी। तो ये हमारा कनेक्टिंग सिंबल ये बन गया, सभी ने बनाया? डन। डन हो गया? हाँ बना लिया। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ 7 बनाएंगे, फिर हम ये एल बनाएंगे और फिर सारे डायरेक्शन को ऐसे जोड़ते हुए और फिर हम गोल बनेगा ये, यहाँ तो ऐसे ही बन रहा है मेरे से। चलो ये बन गया, ये हमारा हौंसा जिशोनिन बन गया। इसको स्टॉप शेयरिंग कर, चलिए। तो ये बन गया हमारा हौंसा जिशोनिन कनेक्टिंग सिंबल। ये कनेक्टिंग सिंबल इसके 2 तरीके से बनाया जाता है, ये भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अब इसका डिस्टेंस किस समय यूज किया जाता है? कनेक्शन बनाने के लिए, इसका यही यूज है। तो अब आगे, अब ये 3 सिंबल हमने सेकंड लेवल में सीखे हैं, अब इनका हम आगे यूज करना भी सीखेंगे। अब चोकुरे का यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले चोकुरे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आज चोकुरे के सारे यूज हम सीख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका हम यूज करते हैं। देखो, स्वयं को चोकुरे से चार्ज करके जाओ तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। बाहर जाने लगो कहीं भी, किसी भी विशेष काम के लिए खुद को चार्ज करके जाओ, आपके आभा मंडल में वो प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि आप जिस काम से निकल रहे हो उस काम में सफलता मिलेगी। खुद के ऊपर चोकुरे डाला, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। एक और चोकुरे डाला, चार्ज चार्ज चार्ज। चोकुरे से चार्ज करके हम जा सकते। अब बच्चे का पेन चार्ज कर दो, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसके पेन को चार्ज करके दे दो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज दिस पेन, चार्ज दिस पेन। उस पेन में भी वो रेकी पावर ऐसी भरेगी कि वो पेन ही बड़ा अच्छा चलेगा और एग्जाम अच्छा होता चला जाएगा। पानी को चार्ज करके पिला दो किसी को तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, किसी को किसी में नेगेटिविटी है या कोई भी कमी है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो पानी पानी बड़ी जल्दी चार्ज होता है और जल्दी ही हमारे शरीर के अंदर उसका असर हो जाता है। कोई लेटर, कोई फाइल कहीं भेजनी है, चोकुरे से चार्ज कर दो तो रिसीवर को पॉजिटिविटी से भर देगा। जो उस फाइल को रिसीव करने वाला है उसके उसको उसके अंदर भी उस फाइल के वाइब्रेशंस ऐसे बन जाएंगे कि वो उससे इंप्रेस होगा और वो काम हमारा रुकेगा नहीं, फिर फाइल हमारी रुकेगी नहीं, कहीं वो आगे बढ़ती जाएगी। यात्रा के दौरान यदि कोई हमारे साथ ट्रेवलर है, उसको कोई कष्ट है, किसी तरह का दर्द हो गया और वो कहीं जा नहीं सकता अब, तो हम उसमें भी बड़ा काम आ सकती है चोकुरे। उसके पास टॉफी है, चिंगम है, पानी है, कोई भी चीज है, खाने की वस्तु उसके पास है कोई, तो उसको डायरेक्टली से चार्ज करके बोलो भाई ये ले लो, ये आपको आराम करेगा। आपने उसमें हीलिंग पावर भर दी, चार्ज करके वो एनर्जाइज कर दिया उसको, तो वो उसके कष्ट में आराम दे सकता है। अगर कोई शांत करना, किसी को कोई गुस्से में है, बोले जा रहा है, हम चाहते हैं कि शांत हो जाए किसी तरह से, या कोई कुत्ते ही भौंक रहे हैं मान लो, पशु ही लड़ रहे हैं, तो उसको भी हम शांत करने के लिए चोकुरे का प्रयोग कर सकते हैं। अब व्यक्ति को शांत करना है तो उसको रेकी चार्ज पानी गिलास में लो और पानी पी लो भाई, और भावना हम भर देंगे कि भी शांत हो शांत हो शांत, तो वो उसमें शांति के वाइब्रेशन डालेगा और वो बंदा शांत हो सकता है। अच्छा, अब और देखो, बाल गिरने की शिकायत है मान लो, चौकुरे से पानी को चार्ज कर लो, उससे सिर धो लो, नहा लो, अब बाल गिरने बंद हो जाएंगे, चमक आ जाएगी। चौकुरे मतलब क्या है? वो एनर्जी कम है, जितनी भी यूनिवर्स में एनर्जी है वो उसको उसी भाव से भर देगी जिस भाव से आप चाहते हो, जो आपका इंटेंशन है उस तरीके से। तो चोकरे से चार्ज पानी से नहा लो, चोकरे चार्ज पानी पी लो, जिस प्रकार की भाव रखोगे उसका रिजल्ट आ जाएगा। पिंपल है किसी को, चोकरे से चार्ज पानी पिला दे, उसी पानी से मुंह धुला दो तो पिंपल तक ठीक होने लग जाते हैं। मेडिसिन को रोज चोकरे से चार्ज करके अगर ली जाए तो जल्दी आराम आता है। यानी कि प्रेम और प्रशंसा के भाव से पानी के भी अणु बदल जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज को हम यदि भाव से चार्ज कर दें तो वो उसके वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, उसका असर बदल जाता है। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, माइक्रोवेव के पास रखा हुआ पानी डिस्टोर्टेड हो जाता है क्योंकि वहां के वाइब्रेशन ऐसे हैं जो पानी को बड़ी जल्दी प्रभावित करते हैं।
तो उसे चोकुरे से चार्ज करके उसका रीयूज कर लिया जा सकता है। फल सिर्फ सब्जी एक बार सिर्फ एक बार ही पानी को चोकुरे से चार्ज करें, सिंबल बनाए एक ही बार, और फिर बस वो बिल्कुल एक एक उसके ऊपर चोकुरे डालो। एक बार एक बनाओगे बार तो बोलोगे, एक बार तो बना दोगे प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, दूसरी बार बना दो फिर कहोगे चार्ज चार्ज चार्ज, बस हो गया चार्ज। तो मैम ऐसा ना करें जो आरओ लगा हुआ है, उसको भारतीय सिंबल से यस, करके कर दे। बिल्कुल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चोकुरे बना के ही लगा दो बेशक से। एक चोकुरे इसमें अपने कागज पे बनाओ, उसमें चिपका हाँ दो, हाँ हाँ। चोकुरे की एनर्जी लगातार उसको मिलती रहेगी। अब रेकी में जुड़ने के बाद ये एनर्जी का तो एक ऐसा आनंद सा आने लगेगा कि भी कहीं भी यूज कर सकते हैं इस चीज। फल सब्जी है, ज्यादा देर तक उसको रखना चाहते हैं, भी ज्यादा चलनी चाहिए, जल्दी खराब ना हो, उस पर भी चोकुरे डाल दें और उसपे ये भावना करें कि ये रेकी शक्ति से चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। अब आपके घर में कोई नेगेटिव बंदा है, इरिटेटेड रहता है, क्रोध में रहता है, परेशान रहता है, उसके यूज की सभी चीजों में चोकुरे डाल दो, पॉजिटिव थॉट से भर दो उसको, फिर देखना कितनी जल्दी वो चेंज होता है। हम कहते हैं ना भी हाँ हाँ, करूंगी अभी। ये इतना यूजफुल है। अभी पता है पिछली बार जब वो ग्रुप को मैं सेकंड लेवल रेकी सिखा रही थी, तो उनके घर में दो। सुदेश मैम सुनो जी, सुनो सुनो, जब वो पानी कोई आरओ कोई चार्ज कर देंगे तो पानी तो सबको ही लगेगा सब ना। पियेंगे, वेरी गुड, यही तो बात है, ये सब पियेंगे उसको। और ये देखो, हाँ अगर हाँ पानी पानी की टंकी को भी चार्ज कर दो तो उसमें भी वो वाइब्रेशंस आएंगे। यानी इसको तो बहुत अच्छे से चोकुरे का तो हाँ हाँ। यूज हर जगह कर सकते हैं हम, जहां भी हमारी इंटेंशन ये है कि भाई ये यस सबको यस। काम आए, बड़ी एक बड़ी भावना ही ऐसी जिस कर। दिन फंक्शन देखो, जब घर में फंक्शन रहेगा और मैं घर में पहले करके रखूं कि जाने के बाद करूं करके वाइब्रेशन। पहले ही कर लो ना पहले ही कर लो, हाँ, क्योंकि क्या पहले होता है, चार्ज। कभी कभी कोई अच्छे इंटेंशन से नहीं आता है ना, तो कहाँ पे हाँ, दरवाजे पे कर लूं क्या कि कैसे कर लूं? मतलब किसी व्यक्ति के जाने के बाद घर को प्योरीफाई करना है। हाँ, घर को प्यूरिफाई करना है। हाँ, तो वो तो करेंगे हम, ये सारा सीखेंगे हम इसमें। घर को ओके कैसे चल। चार्ज करना है, किसी की रेक की कैसे अभी तो मैं सिंबल बता रही हूँ ना, उसके बाद एक ओके एक करके ओके ओके। प्रैक्टिकल भी कराऊंगी। आज आज नहीं पूरे होंगे, कल भी कराऊंगी, सारे प्रैक्टिकल आपके सामने आपसे करवाऊंगी। आप भी किसी का ध्यान भी रखना, यदि आपने किसी की रेकी करनी तो उसको भी सोच के रखना किसकी रेकी करनी है। यदि किसी की लोकल पार्ट की रेकी है, मान लो किसी के कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कोई भी है, उसको सोच के रखना, उसको रेकी देना। किसी कोई घर को रेकी देना, चाहे डिस्टेंस में घर है चाहे आपका घर है, आपका अपने किसी बॉडी पार्ट की आप रेकी करना चाहते हो, उसको भी ध्यान करके रखना। ये सारे प्रैक्टिकल हम एक एक करेंगे यहाँ पर, तभी ये पूरा होगा पाठ हमारा तो अभी तो हम ये चौकुरे की पढ़ रही हूँ, अभी तो मैं आगे आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसके बाद क्या है, मान लीजिए कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम पॉजिटिवली चेंज करना चाहते हैं कि भाई ये भी सुख पाएगा, परिवार भी सुख पाएगा, तो हम कई बार सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो हम क्या करेंगे, जिसको रेकी आ जाती है ना वो ऐसा कर सकता है, वो उसके हर चीज में चोकुरे डाल देगा। जैसे पानी में चोकुरे डाल दें तो वो आर कोई चार्ज कर दिया सारे को, चल भाई सारे ही पियो, उसमें कुछ स्पेशल भी कहने की जरूरत नहीं। उसके बिस्तर में डाल दो, जहां वो सोता है ना वहां भी चौकड़े डाल के एक बार तो कहो प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, दूसरी बार डाल के कहो रेकी शक्ति से ये चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो, जो व्यक्ति यहाँ पर सोए वो रेकी की पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाए। इस भावना से हम उसको चार्ज कर दें। तकिए में डाल दो, जहां उसका सिर रखा जाता है वहां डाल दो, उसको बैठता है वहां कुर्सी में डाल दो, सोफे में डाल दो, जहां जहां जिस जिस चीज को उसने यूज, उस कमरे में भी, पूरे कमरे को भी हम चार्ज करेंगे। देखो, एक कमरे, अपने कमरे को भी और एक की एनर्जी से चार्ज करके ऊर्जा एकदम से ऐसी बढ़िया रहेगी वहां पर, पॉजिटिविटी से भरी हुई। ये तो हो गया हम अपने घर में कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, हर वस्तु में सुनो, डाल सकते जो अपने शाम को सलमान सर का सेशन लेते हैं, जब वो बैठे तो वहां पे अपने को करके बैठ सकते हैं ना। हैं। हाँ, बिल्कुल करके बैठ जाओ, अब अपना है ना। प्रभाव बना के बैठ जाओ। हाँ वही ना। हाँ, बिल्कुल। ये तो सही बता दिया ना आपने। बहुत अच्छा है ये, आप इसको चार्जिंग के वो देखेंगे प्रैक्टिकल्स, फिर देखना आप, बहुत आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है अब मैम, ओके। जिस किसी के पास जाना है और वो व्यक्ति आपको लगता है भी वो तो बड़ा सख्त है, बहुत टेढ़ा व्यक्ति है, नहीं मानने वाला है, तो अपने आप को रेकी से चार्ज करके जाएं। और जाते ही जब उसके सामने बैठे तो अपनी थर्ड आई से उसकी थर्ड आई पर चोकरे बना दें और भावना कर दें
कि आप बहुत अच्छे हो, आप तो मेरा काम पहले ही कर दिया है। ये भावना कर दे बस कि आप तो कर चुके मेरा काम, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, ऐसे ऐसे भाव कर दें, तो उस व्यक्ति में वो भावना आ जाएगी आपके प्रति कि ये काम तो करना ही है। तो ये आप देखिए, प्रैक्टिकल कर करके देखोगे तो और ज्यादा विश्वास होता जाएगा। अगर आप कहीं गए हो, भारी ऊर्जा महसूस हो रही है, तो उस घर के सारे कोनों में चौकुरे डाल दो, प्योरीफाई की भावना करो, तो ऐसा लगेगा कि सारी नेगेटिविटी निकल के काला धुआं बन के बाहर निकल गई। फिर से चौकुरे डाल के कह दो कि वो सारा जो वातावरण है व्हाइट लाइट से भर गया है, भर गया है। और एक चौकुरे सेंटर में डाल दो, तो उस कमरे की एनर्जी इतनी बढ़िया हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी। ये सब हम बिना बताए मन ही मन भी कर सकते हैं, मन ही जैसे मन, आपने मैम बताया। बिल्कुल मन ही मन कर सकते हो। ये तो जिसको चौकुरे का पता चल गया वो मन ही मन करता है, बार बार बोलना तो है ही नहीं। क्योंकि जिसको रेकी का नहीं पता, चौकुरे का नहीं पता, वो इसका मजाक ना बना दे कभी। तो इसलिए हमने इस इतनी एक बहुत एक डिवाइन, ये एक विद्या है, इसका मजाक भी नहीं बनने देना। अभी एक हम वो भी लेंगे थोड़ी सी, हाँ इसमें एक हम शपथ भी लेते हैं कि इस रेकी शक्ति का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, और इसका कहीं भी हम इसका सब भले के लिए यूज करेंगे, मिस यूज नहीं भले के करेंगे। लिए, यूज नहीं करेंगे। तो ये भले है, के लिए यूज करना है, भले के भले लिए उतना ही यूज। भले के लिए है, हाँ इसमें हाँ नेगेटिव तो है ही नहीं कहीं। ये तो वो बात तो है ही। अभी गाय लड़ रही हैं, कुत्ते लड़ रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, ज्यादा भूख रहे हैं, तो रेकी से शांत कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े निकलाए, छिपकली निकलाई, तो मारने की जरूरत नहीं है, अपना चोकरे डाला और कहा भी हे प्राणी, हे इंसेक्ट, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आप अपने सोर्स में वापस लौट जाए। एकदम से देखना, थोड़ी देर में वो अच्छा। भूलेंगी, गायब हो जाएगी। दूसरों को प्रभावित करना है तो भी हम चोकरे डाल दें थोड़ा, तो उसका असर हो जाता है। पानी को चार्ज कर सकते हैं, अपने आप को एक्सीडेंट वगैरह से बचाने के लिए घर से बाहर निकले तो चोकरे से चार्ज करके जाएं, आपका आभा मंडल बढ़ता चला गाड़ी जाए। के ऊपर सिंबल डाल के रखो तो ये गाड़ी के गाड़ी में, ऊपर सिंबल डाल के रखें, यानी गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए डाल के रखें। गाड़ी जहां और खड़ी एक बार करते डाले तो बस है ना। हाँ, और पार्किंग लॉट में भी डाल के रखते हैं। पार्किंग लॉट में डाल दो, आपकी गाड़ी के पास कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, जैसे ही आएगा बाउंस बैक हो जाएगा, कोई न कोई ऐसी भाव आएगा कि नहीं यहाँ से चलो। तो अब उसको जैसे गाड़ी प्रोटेक्टर पे में, डालना है तो गाड़ी पे डालना है, तो वास्तविक रूप से डालना है या मन ही मन से? मन ही मन डाल हम लो, लोग, और आपके हाथों से ऐसे करके डाल लो, बस चोकुरे चोकुरे नहीं चोकुरे मैं स्टिक कर दो, एक आधा सिंबल स्टिक कर दो वहां पे गाड़ी से। हाँ, स्टिक भी कर सकते हो, और आप मन ही मन डाल सकते हो, थर्ड आई से डाल सकते हो, आप जीवा से बना करके फूंक मार सकते हो, आपको जो जहां पे ठीक लगे, बस उस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। तो अभी हमने रेकी सीखी है, तो मैं इसका एक जो शपथ के लिए जो शब्द होते हैं थोड़े बहुत, वो भी हम कर लेते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा। हाँ, अब जो भी आपने डायरी या पेन, जो जो डायरी ले रखी है उसको लेफ्ट हैंड में ले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड में रख लें, राइट हैंड के ऊपर रख लें, उस डायरी के ऊपर जहां आपने लिखा है रेकी के बारे में, कुछ भी नोट्स बनाए हैं वहां आप लेफ्ट में रखें, राइट ऊपर रखें, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। 1 मिनट में कॉपी, 1 मिनट में कॉपी ले आऊं, कॉपी ले आऊं जरा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा ना इसमें ईश्वर गुरुओं को याद करते हुए हम इसका एक मन में पूरा भावना कर लेते हैं, हम रेकी शक्ति का बहुत अच्छे ढंग से यूज करेंगे, और श्रद्धा से धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेफ्ट हाथ में रखें, और राइट में, हाँ राइट हाथ को ऊपर रख लें इसके, ऐसे रख के, और फिर हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद कर लें, शांत हो जाएं, ईश्वर गुरु को याद करें, जिसको भी आप मानते हो उसी ईश्वर को, इष्ट को, देव को अपने मन में याद करें, गुरुओं को याद करें, मन ही मन में कहें कि मैं अपने, बोलने मेरे साथ साथ बोलने में सर, मैं अपने ईश्वर और गुरुओं की उपस्थिति में ईश्वर और गुरु ईश्वर और गुरु की उपस्थिति में शपथ लेती हूँ, शपथ लेती हूँ, मैं इस रेकी विद्या की परंपरा को, मैं इस रेकी विद्या की परंपरा को, इसकी गोपनीयता को इसकी गोपनीयता को हमेशा बरकरार रखूंगी, हमेशा बरकरार रखूंगी। रेकी विद्या का
रेकी विद्या का अपने भले के लिए अपने भले के लिए और सबके भले के लिए ही उपयोग करूंगी। सबके भले के लिए ही उपयोग करूंगी। इस रेकी विद्या को इस रेकी विद्या को हम तक पहुंचाने के लिए हम तक पहुंचाने के लिए मैं अपने अपने ईश्वर और गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने ईश्वर और गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। मैं पूरे मन से मैं पूरे मन से रेकी मास्टर रेकी मास्टर उसुई का धन्यवाद करती हूँ। सूर्य का धन्यवाद करती हूँ। इस ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान के द्वारा हमारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा और सबका भी भला। और सबसे भला होगा। पूरी श्रद्धा से गुरु को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें सुदेश मैम का भी धन्यवाद। बस ये इसका यही अभिप्राय इस शपथ का यही है कि भाई ये जो विद्या हमारे पास आई है ना, हमने इसका मजाक भी नहीं बनाना। जिसको इसका ज्ञान नहीं है वहां पे ज्यादा शो करना ही नहीं है। जिसकी रुचि है तो भाई जरूर उससे साथ बात कर सकते हैं, पर जिसका नहीं, जो कई अभी हमारे खुद परिवार में ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं ये क्या, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। तो भाई ठीक है, जब तुम सुन लो तब समझ लेना। तो अब क्या करे भाई, उनको ज्यादा सही बात के साथ, है ना। पर देखो हम तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे, अनुभव करेंगे तो अपने आप ही हमें विश्वास होता चला जाएगा। चलिए अब हम आगे कितना टाइम नोटबुक को चार्ज कर सकते हैं बच्चों के? बिल्कुल बिल्कुल, नोटबुक को करिए, पेन पेंसिल को करिए चौकोरे से ना, और बच्चों के माइंड में यहाँ पे दोनों साइड चौकुरे से है कि चौकुरे 3 सिंबल बनाओ और यहाँ 10 मिनट तक की दे दो। बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, शांत हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा है, और ये बड़ी पावरफुल रेकी जाएगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा रेकी की शुरुआती एक स्टेप में सिखाती हूँ। ये बंद कर देते हैं अब स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक थोड़ा सा, अभी हमने सिंबल सीख लिए, शक्तिपात हो गया। अब एक थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग सिंबल की रेकी मतलब कैसे करते हैं। कहीं भी रेकी करनी है, मान लीजिए हमें किसी की रेकी करनी है, मान लो बच्चा पेपर देने जा रहा है, हम उसकी रेकी करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने हाथों को तो चार्ज करेंगे ना। 555 विश मांगेंगे क्या? 555। हाँ, पहले अपने हाथ को चार्ज करेंगे। अपने हाथ को चार्ज करने के लिए लेफ्ट हैंड को सामने लाएंगे। अब हम पहले क्या करते, अभी हाथ रगड़ना नहीं, जरूरत नहीं। अब हाथ रगड़ना सिर्फ पहले लेवल पे है। सेकंड लेवल में हमारे पास सिंबल आ गए। तो अब हम बाएं हाथ को सामने लाएंगे और चौकुरे डालेंगे इसके ऊपर। 2 उंगलियों से डालो, 5 से डालो, मर्जी है। चौकुरे डाला और प्रोजेक्ट किया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चार्ज माई हैंड फॉर रेकी। चार्ज माई हैंड फॉर, किस लिए कर रहे हो? चार्ज, किस चीज को चार्ज करना चाह रहे हो या हील करना चाह रहे हो? चार्ज माई हैंड फॉर हीलिंग। चार्ज माई हैंड फॉर हीलिंग। चार्ज चार्ज चार्ज, बस। फिर दूसरे हाथ को ऐसे करो, चौकुरे डाला। ये मन ही मन बोलना है, अब तो हम बोल के प्रैक्टिस करें ना, बाद में मन मन चलेगा सारा कुछ। चौकुरे डाला, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, दोनों हाथ हो गए चार्ज। अब हम अपने सिर पे चौकुरे डालेंगे और सहस्रार पे ऐसे हाथ रखेंगे, थोड़ा ऊपर, टच भी नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माई 7 चक्रास फॉर हीलिंग। चार्ज चार्ज चार्ज। और थोड़ी देर ऐसे 5 से 10 सेकंड रोक के रखेंगे हाथ को, और एकदम से विजुअलाइज कर जाएंगे अपने 7 चक्रों को जो चार्ज हो रहे हैं। बस ऐसे थोड़ी देर रख करके और अपने 7 चक्रों पे ध्यान ले जाएं। आज्ञा चक्र हो गया भाई हमारा, सहस्रार चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र चार्ज हो गया, अनाहत चक्र चार्ज हो गया, मणिपुर हो गया, स्वाधिष्ठान हो गया, मूलाधार, 7 चक्र चार्ज हो गए। और फिर उसको सामने से एक लंबा चौकुरे डाल देंगे और दोनों हाथों से प्रोजेक्ट करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चार्ज मी एंड गिव मी प्रोटेक्शन। अपने आप को प्रोटेक्शन में हम जरूर डालेंगे सबसे पहले, दूसरे को चार्ज करने से पहले, दूसरे को हील करने से पहले खुद को प्रोटेक्शन में डालेंगे, ताकि एक एनर्जी फील्ड चारों तरफ बन जाए और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हमारे तक ना आए। बस, तो खुद चौकुरे डाला सामने से और बोल लिया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे,
चार्ज मी, मेक मी पावरफुल एंड प्रोटेक्ट मी। बस भावना ये है कि भी मुझे प्रोटेक्ट करो। तो अपने चारों तरफ एक शील्ड का हमने सोच लिया कि हमारे चारों तरफ तो चोकरे ने शील्ड बना दी। चलो ये खुद का चार्जिंग हो गई। अपने चारों बाजू में डालना है अपने ना चोकरे, सामने से एक, बस एक एक का लंबा बस। लंबा चोकरे, सामने से एक लंबा चोकर डाल दिया, दोनों हाथों से प्रोजेक्ट कर लिया। चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज मी एंड गिव मी प्रोटेक्शन, यानी रेकी के लिए मेरी चार्जिंग हो गई। अब यदि तो हम हमारे सामने कोई है उसकी हमने हीलिंग करनी है, तब तो हमें खुद को चार्ज कर लिया और उसकी हीलिंग कर देंगे। कोई भी चीज है, मान लीजिए पानी को ही कर रहे हैं हम, अपने आप को चार्ज किया और फिर पानी को कर दिया। बस पानी में पहले तो डाल दिया भी प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, दूसरे चोकरे से कह दिया चार्ज चार्ज चार्ज, तो ये हो जाता है। और यदि बंदा दूर है, कोई हम किसी दूसरे दूर वाले की कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम वातावरण को चार्ज करेंगे। जहां पर हम बैठे हैं वहां का वातावरण भी चार्ज करना है, और तभी जाकर के उससे कनेक्शन, फिर कनेक्शन बनाएंगे। तो वातावरण को चार्ज कैसे करेंगे, वातावरण में चोकुरे डालेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई द एनवायरमेंट, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। फिर सेहकी डाल लेंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस द एनवायरमेंट, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। उसके बाद होंसाजी शोनेन डालेंगे, होंसाजी शोनेन होंसाजी शोनेन होंसाजी शोनेन। कनेक्ट द एनवायरमेंट विद रेकी पावर, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अब जहां हम बैठे हैं उस एनवायरमेंट का रेकी पावर से कनेक्शन बन गया। अब किसी की भी रेकी करनी है, उसको दोनों हाथों के बीच में उसके चेहरे को विजुअलाइज करना है कि मेरे हाथों में उसका चेहरा है, और उसकी थर्ड आईज के साथ कनेक्शन बनाना है हमने। तो उसकी थर्ड आई में रेकी का सिंबल बना देंगे होंसाजी शोनेन, होंसाजी शोनेन होंसाजी शोनेन होंसाजी शोनेन। इस व्यक्ति का रेकी पावर से कनेक्शन हो कनेक्शन हो कनेक्शन हो, तो उसका कनेक्शन बन गया। फिर चोकुरे डाल देंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, यानी उस व्यक्ति का आभा मंडल प्योरीफाई हो जाए, प्योरीफाई हो जाए, प्योरीफाई हो जाए। और सेहकी डाल देंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, यानी उसकी जो ऊर्जाएं हैं सारी बैलेंस हो जाए। अब ये पहला स्टेप हो जाता है हमारा। और फिर हम लगातार चार्जिंग के लिए अपने, फिर हम कामना करते हैं रेकी पावर से, रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील। लगातार फिर हम 10 मिनट तक उसको रेकी देते रहते हैं। अगर फुल बॉडी की देनी है तो उसको अपने हाथों के बीच में विजुअलाइज करते हैं कि हमारे इन हाथों के बीच में सूक्ष्म शरीर के रूप में वो विद्यमान है। और फिर उसके सहस्रार पे चोकुरे डाल के फिर हम कहेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। दूसरा चोकुरे डाल देते हैं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हील हील हील, रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील। और लगातार 10 मिनट तक ऐसे ही रोक के रखते हैं। रेकी शक्ति का प्रवाह महसूस करते हैं, हमारे हाथों के बीच से रेकी शक्ति प्रवाहित हो रही होती है, और जितनी देर वो रेकी शक्ति प्रवाहित हो उतनी देर होने देना होता है। तो ये इस तरह से तरीका है। आज हमने कनेक्शन शक्तिपात, कट कैसे करना है, कनेक्शन कट कैसे मैं करना सारे सिखाऊंगी आपको, ये अब जल्दी में नहीं, हम बिल्कुल पूरा प्रैक्टिकल पूरा करेंगे। ये इस एक प्रैक्टिकल को करने में 10-15 से 20 मिनट लग जाएंगे, पर पूरा कराऊंगी मैं। डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है, आप किसी का सोच के भी रखना, भी किसकी हीलिंग कर रहे हो, आप उसको विचार करके रखना। और आज आपने अपनी चार्जिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं। आज सुबह आपने अपनी चार्जिंग करनी है, तो कैसे करनी है, यहाँ पे आप ब्रेन ब्रेन की चार्जिंग करेंगे चोकुरे डाल के, एक एक तो चोकुरे, एक एक सेहे की, और एक एक फिर से चोकुरे। जो सैंडविच का तरीका बताया था, चोकुरे सेहे की चोकुरे, दोनों सिंबल यहाँ डालोगे, 5 मिनट तक ऐसे रोक के रखेंगे। और फिर अपने आज्ञा चक्र पे ऐसे ही चोकुरे सेहे की चोकुरे डालेंगे, 5 मिनट तक यहाँ रोक के रखेंगे। फिर हार्ट में डालेंगे, और फिर मणिपुर में। 4 चक्र हैं जिनको आपने चार्ज करना है।
ठीक है, ये सुबह आप कर लें। और बाकी कल प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ पे कल सारे। थोड़ी देर क्लास है, थोड़ी देर की क्लास है, थोड़ी देर ठीक है, बाद तो आज के लिए करें, फिर आगे बढ़ते हैं कल। हाँ कल करते हैं, मुझे भी एक जगह जाना है तो कर लेते अच्छा, हाँ बस बिल्कुल ठीक बात है। आज आपको शक्तिपात के समय क्या अनुभव हुआ, कुछ विशेष हुआ हो तो थोड़ा सा 1-2 लाइन में बताएं जरा। मैं तो आगे बढ़ चले, बात हैं। करेंगे हम। हाँ, मैं उड़ रही थी और ऊपर से मैंने देखा है, विजुअलाइज किया जी कि मैंने बहुत सारे स्कूल में, जो मैं अभी, तो मैंने अपने आप से, वो मेरे हाथ में प्रोजेक्ट आया कि मुझे ऐसा करना है कि हर एक को हेल्प करना है। तो मैं एक स्कूल को हेल्प कर रही, तो देखा वो हेल्प बहुत अच्छी हो गई है। और मैंने बहुत सारे स्कूल में, जो अपने म्यूनिसिपल स्कूल चालू है, तो उसमें मैंने पूरा चेंज किया करके फिर, और मैंने देखा कि लॉट्स ऑफ ऐसे लाखों लेडीज की मैंने हेल्प की है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जिसका ड्रीम है ना, तो लाखों लेडी। और मुझे पीएम मोदी से अवार्ड भी मिल गया, पता नहीं कैसे, वो सामने विजुअलाइज हुआ ऐसे बहुत कि मेरे अच्छा, को ऐसे ऐसे हो गया करके। तो और आपको, थैंक और यू, वैसे बताओ, आपके एटलीस्ट विजुअलाइज किया, हाथों में मैंने कुछ विजन महसूस हुआ? विजुअलाइज नहीं किया था। आपके हाथों में कुछ महसूस हुआ आपको? हाँ, यहाँ पे ना हल्की सी गर्मी होती है ऐसे। हाँ, बस थोड़ा बहुत ये फील होना, क्योंकि जब सिम्बल डलते हैं तो थोड़ी सी फीलिंग। हाँ हाँ, है यहाँ पे, यानी यहाँ हाँ पे जी, थोड़ा और सा कल हल्का। हम रेकी करेंगे तब बहुत अच्छे से फील होएगा। हम एक हल्का सा म्यूजिक चला के कैसे रेकी करते हैं, वो मैं कल प्रैक्टिकल 2-3 कराऊंगी आपको। और सुदेश मैम आपको? हाँ जी, वो फ्लाइंग वाला एक्सपीरियंस तो लगा कि सच में ही हो रहा है जैसे चलो अच्छा है। ऐसे। और जब वैसे फिर बैठ हाँ गए एक एनवायरनमेंट में, ग्रासी प्लॉट्स में, बगीचे में, तो लगा कि बैठे हैं। और वो जो ओम की ध्वनि से वो जा रही थी ऊर्जा बाहर यूनिवर्स की तरफ, good, पहले सहस्रार चक्र से, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र से, हाँ तो फीलिंग आ रही थी। मतलब चलो बहुत बहुत अच्छा। ज्यादा तो नहीं कहूंगी मैं, हाँ, क्योंकि ज्यादा तो खैर नहीं बीच आती, में जो भी बीच थोड़ा में बहुत। थोड़ी देर के लिए कुछ आवाजों से ध्यान थोड़ा हट ठीक, भी गया था, ठीक क्योंकि है। बाहर वाले रूम में बैठी थी। हाँ हाँ, हो जाता है। तो चलो थोड़ा बाकी बहुत जितना भी आप कुछ थोड़ा हुआ हुआ कर अनुभव, पाए अच्छा है, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो और बढ़ जाएगा। अच्छा लग रहा था उस जी स्थिति में मैम। बैठना, तो सुन मैम हल्का आप हल्का। बताइए मुझे आपको। जैसे ओम की ध्वनि हुई ना, पहले तो हाँ मैंने जो आंखों का आपने बताया ना, आंखें ऊपर करनी है, अपनी आज्ञा चक्र पे लगानी है, जी, तो थोड़ा ध्यान मेरा लगा। उसके बाद थोड़ा डाइवर्ट हो गया, क्योंकि आज बच्चे घर में हैं। हाँ बच्चे और हैं, आपका जहाँ शोर आ रहा है पीछे से। हाँ, जिस कमरे में मैं बैठती हूँ, आज मैं उस कमरे में नहीं बैठी थी, तो मेरा कुछ हाँ, तो वो भी ध्यान बस ना ये तो भटक रहा था। मैंने कहा था, बंद करके ही बैठना पड़ेगा 1 आधा पौना घंटा ही, क्योंकि ध्यान नहीं, की बात है असल ना। में ना उस कमरे में आज नहीं, उस कमरे में ना आज बच्चे अपना दुकान का काम कर रहे थे, तो मैं चलो उनको कह भी नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, फिर हाँ, तो ये लेकिन जब ये ये जो ओ- ध्यान जो है ना, ये ओम की मैंने ध्वनि हुई ना, यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप ओम की दोबारा जब ध्वनि भी। जब हुई थी, जी, ओम की ध्वनि जब हुई थी ना, जब बहुत अच्छा लगा मेरे को, जब चलो एकदम ठीक, ध्यान मेरा ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे पता नहीं था मैं इधर ही बैठी हूँ या मैं कहाँ बैठी हूँ, उस टाइम मैं पूरा ओम की ध्वनि में चली गई थी। चलो बहुत बढ़िया मैम, तो बहुत अच्छा अच्छा। लगा, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, कोई नहीं। कोई आप नहीं, मेरे को ये भेजोगे ना, तो मैं दोबारा हाँ करूंगी फिर इसको। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद, और मैं कल आप वाला राज वाला दोनों सबका भेज देना मेरे को। सबका अभिनंदन करती हूँ, आप थैंक सबका। यू मैम। आप आए हो और थैंक यू मैम। थैंक मौका यू मैम। दिया है कि भी हम इस विद्या को और आगे बढ़ाएं। नहीं, आप थैंक यू। हाँ, आप आए हो हमें सिखाने के लिए, वो बस अच्छा लगा। ये योजना है भगवान की, यूनिवर्स की, हम कौन किसको क्या सिखा सकते ये मेरे लिए हुआ है। हैं। ये आपके लिए क्या हुआ कह है। रहे हो संजय? संगीता जी ये कह रही है मेरे लिए। मैंने इंटेंशन डाल दिया था कि मुझे ना इनसे सीखना है, और हाँ, पता नहीं दूसरे दिन हाँ, इन्होंने लॉन्च किया, और हम्म। मैंने उसी दिन पैसा भर दिया। मैं बोली मैं आ रही हूँ, पता नहीं मैंने एक दिन पहले ही बोला था। हाँ, और आपने तो हाँ, पहले ही सोचते ही कह दिया था। चलो बहुत अच्छा, भगवान हाँ, जो भी हाँ, आपकी हाँ, हाँ, मनोकामनाएं हाँ। हैं सब पूरी होए, यही कामना मेरी तो। चलो थैंक यू जी, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार। 4 4 बजे फिर मिलते हमें हैं। तो नहीं, हमें तो अच्छा गुरु मिल गया ना, हमें और क्या चाहिए। ठीक है ना। भगवान ये मीना मर्जी मैम है, ने भी तो क्या बनाते हैं। चलो बहुत अच्छा। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लास छोड़ने का ही मन नहीं करता है ना। नहीं करता।
कल तक का इंतजार रहेगा। हाँ, कल तो प्रैक्टिकल्स होंगे सारे, कल प्रैक्टिस कराऊंगी। और कोई हाँ, कल तो बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे ना, घर में कोई नहीं ठीक होगा, है, तो कल आराम से अच्छे से कल होगा। आराम कल से। कल बहुत अच्छे से टाइम होगा। यही रखें या कुछ बदलें? टाइम बताओ, टाइम नहीं, ठीक है? यही सही है। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, ये सही है टाइम एकदम। हाँ जी, हाँ ठीक, जी। देखते हैं कल कितना ओके हो मैम। पाएगा। नहीं तो एक दिन और ले लेंगे हम। कल पूरा हो गया ठीक है, नहीं तो एक दिन और, 4 दिन, 2-2 घंटे लगाए तो 4-5 दिन लग जाते हैं। तो जो भी है सारा इसका सिलेबस संडे का मत रखना मैम। हाँ कोई संडे का बात मत नहीं, मंडे रखना, रख संडे लेंगे। को मेरा थोड़ा कल जितना फंक्शन होगा का उतना है। कर लेंगे, फिर मंडे। ठीक हाँ है, हाँ। ओके, ठीक है। संडे मंडे 2 दिन मत रखना, दोनों दिन मेरे ठीक है बिजी है मैम, मैम। चलो कोई बात नहीं, हम कल देखेंगे, पूरा करने की हाँ कोशिश करेंगे। फिर कुछ रह गया तो नेक्स्ट मीटिंग बना लेंगे। हाँ हाँ। ठीक, ओके जी, ओके, थैंक हाँ, ऐसे कर लेंगे। थैंक हाँ यू, जी, ऐसे कर बाय। लेंगे। ओके मैम, ओके मैम।